हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 1 किया था। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ द टर्म्स। किसी जीपी में क्या है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब 2 के मल्टीपल में है। इफ या सॉरी, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या है, 2 से डिजिबल हैं काउंटिंग में। इफ द सम ऑफ द टर्म्स, इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ ऑक्यूपाई द ओड प्लेस। कहता है उसकी सभी टर्म को ऐड कर दो तो वो इक्वल है 5 टर्म्स ऑफ ओड नंबर ऑफ प्लेसेस के। ठीक है, देन फाइंड द कॉमन रेशियो। ठीक है, देखो से जीपी हैव इवन टर्म्स, तो हमने मान लिया वो से 2n, तो हमने क्या मान लिया वो 2n नंबर में है। ठीक है, क्योंकि इवन है ना, तो वो 2 उसके में जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, 2 से डिजिबल होगा। तो देयर फॉर नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी आर ए आर स्केयर अप टू सोन ए आर की पावर 2n-2 और ए आर की पावर 2n-1, जहाँ पे जो स्मॉल ए है वो फर्स्ट टर्म है और स्मॉल आर क्या है, कॉमन रेशियो। और देखो हमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल टर्म्स। ये जितने भी टर्म्स है ना, इनका सम इक्वल है 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स इन ओड प्लेसेस। जो ये ओड प्लेसेस पर है, देखो पहले नंबर पे, तीसरे पे, पांचवे पे, सातवें पे। ठीक है, तो इन सब नंबर का जो सम कर दिया जाए, इन सब प्लेसेस पे जो टर्म्स हैं उनको ऐड कर दिया जाए और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वो इक्वल होगी सम ऑफ ऑल टर्म्स के। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है, कॉमन रेशियो। तो देखो मैंने सभी टर्म्स का सम ले लिया, ए प्लस ए आर स्केयर अप टू सोन करते करते ए आर की पावर 2n-2 प्लस में ए आर की पावर 2n-1 इज इक्वल टू 5 टर्म्स ऑफ ओड प्लेस वाली ले ली। देखो ए फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म ए आर स्केयर, फिफ्थ टर्म ए आर की पावर 4 अप टू सोन ए आर की पावर 2n-2। अब देखो ये क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है। यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म है स्मॉल ए और कॉमन रेशियो स्मॉल आर, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या है, 2n है। तो और इसी प्रकार यहाँ जो ये बन रही है जीपी, इसकी फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है और कॉमन रेशियो क्या है, ए आर स्केयर, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n, क्योंकि देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 2n। ओड नंबर वाली लोगे, सिर्फ ओड नंबर वाली लोगे तो काउंटिंग में कितनी आएंगी, वो n आएंगी। तो देखो यहाँ पे मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, Sn इज इक्वल टू a इंटू में 1 माइनस में r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। ठीक है, ये दोनों तरफ लगा दिया। तो इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना, a इंटू में 1 माइनस आर की पावर 2n अपॉन में 1 माइनस आर, और इधर देखो 5 तो यहाँ रहा, अंदर वाली जीपी का क्या बन गया, देखो a इंटू में 1 माइनस आर स्केयर होल की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर स्केयर। तो देखो ये नेक्स्ट टर्म में क्या बन जाता है, a इंटू में 1 माइनस आर की पावर 2n अपॉन में 1 माइनस आर, और यहाँ 5 इंटू में a ब्रैकेट में 1 माइनस आर स्केयर फिर होल की पावर n, तो ये क्या हो गया, आर की पावर 2n, और 1 माइनस आर स्केयर को मैंने लिख दिया 1 माइनस आर इंटू में 1 प्लस आर। कौन से फॉर्मूला से, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो देखो ए से ए कट गया, 1 माइनस आर की पावर 2n से 1 माइनस आर की पावर 2n कैंसिल, 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल, यहाँ बचा 1 और यहाँ क्या बचा, 5 अपॉन में 1 प्लस आर। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 5 और आर क्या आ गया, 5 माइनस 1 दैट इज 4। ये मुझे फाइंड करना था। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56। किसी एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स का सम है 56 एंड द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112। पहली 4 टर्म का सम है 56 और लास्ट की 4 टर्म का सम है 112। इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11, उसकी पहली टर्म है 11, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, देखो क्या है, पहली जो 4 टर्म है उसका सम तो है 56 और लास्ट की 4 टर्म का सम है 112। कहता है इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11, इसकी पहली टर्म 11 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, तो देखो मैंने मान लिया इसकी फर्स्ट टर्म है a, कॉमन डिफरेंस है d, और लास्ट टर्म को मैंने मान लिया l, और फर्स्ट टर्म क्या दिया 11। तो देखो AP क्या हो जाएगी, a प्लस डी, a प्लस 2d अप टू सोन l माइनस 3d, l माइनस 2d, l माइनस डी, l। ठीक है, देखो लास्ट टर्म हमने ले लिया l माइनस डी,
L माइनस 2D L माइनस 3D। अब इनका भी डिफरेंस लोगे ना तो D आएगा, ठीक है। तो हमें क्या दिया कि भाई सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 56, तो मैंने ले लिया, देखो फर्स्ट 4 टर्म का सम दैट इज S4 इज इक्वल टू 56, और S4 को आप क्या लिख सकते हो 4/2, 2 इंटू में A प्लस में 4 माइनस 1 दैट इज 3D इज इक्वल टू 56। अब ये 2 से कट के क्या बचा, 2 बच गया, 2 को इधर लेके क्या आ गया 28, और देखो फर्स्ट टर्म हमें क्या दी थी 11, तो A की जगह पुट कर दिया 11। तो यहाँ से देखो 3D क्या आ गया 28 माइनस 22, तो 3D की वैल्यू आ गई 6, और D क्या आ गया यहाँ से 2 आ गया, D क्या आ गया भाई 2। अब क्या कह रहा है सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज 112। लास्ट 4 टर्म कौन से, देखो L माइनस डी, L माइनस 2D, L माइनस 3D। यहाँ पे L डिनोट कर रहा है लास्ट टर्म को, जो सबसे लास्ट वाली टर्म है। तो देखो 4L हो गए माइनस डी माइनस 2D माइनस 3D हो गया माइनस 6D इज इक्वल टू 112। अब D की वैल्यू पुट कर दी 2, तो 6 इंटू में 2 12, 12 इधर आके क्या आ गया प्लस का हो गया, तो देखिए 4L किसके इक्वल हो गया 112 प्लस 12, क्या वैल्यू आ गई 124, और यहाँ से L की वैल्यू क्या आ गई 31। तो ये मेरे पास क्या आ गई लास्ट टर्म आ गई, ठीक है। बट मैंने क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, तो लास्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ an भी लिख सकता हूँ, और an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 31, और यहाँ पे a की जगह पुट कर दिया 11, d की जगह पुट कर दिया 2, तो ये क्या हो गया देखो 2 इंटू में n 2n, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 11 माइनस 2 क्या हो गया 9, अब 9 उधर जाके क्या हो गया माइनस का, तो यहाँ से 2n किसके इक्वल हो गया 22 के, और n क्या हो गया 11। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी बच्चों 11 होगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 11। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्या कहता है इफ a प्लस बी एक्स अपॉन में a माइनस बी एक्स इज इक्वल है b प्लस सी एक्स अपॉन में b माइनस सी एक्स इज इक्वल है c प्लस डी एक्स अपॉन में c माइनस डी एक्स, जहाँ पे x क्या है नॉट इक्वल टू 0, देन शो दैट a b c एंड d आर इन gp। देखो ये हमें 3 टर्म्स इक्वल दी हुई हैं, और हमें क्या बताना है कि भाई ये क्या है जीपी में है, इसको मुझे शो करना है। तो देखो मैंने इस फर्स्ट 2 को ले लिया, क्या ले लिया a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन में b माइनस सी एक्स, ठीक है। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो क्या आ गया a प्लस बी एक्स इंटू में b माइनस सी एक्स, इसी प्रकार b प्लस सी एक्स इंटू में a माइनस में बी एक्स। अब इसको देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, b को a से किया ए बी, इसी प्रकार a को माइनस सी एक्स से किया माइनस ए सी एक्स, बी एक्स को b से किया बी स्क्वायर एक्स, सी एक्स को माइनस सी एक्स को प्लस बी एक्स से किया माइनस बी सी एक्स के। इसी प्रकार इसको कर दिया, देखो a को b से किया ए बी, a को सी एक्स से फिर इसने क्या किया b को माइनस बी एक्स से कर दिया माइनस बी एक्स के, फिर a को सी एक्स से किया ए सी एक्स, फिर माइनस बी एक्स को सी एक्स से किया माइनस बी एक्स स्क्वायर। देखो अब यहाँ ए बी से ए बी कैंसिल, ठीक है, और देखो बी एक्स स्क्वायर नहीं जाता, माइनस बी सी एक्स स्क्वायर से इधर वाला माइनस बी स्क्वायर एक्स सी एक्स कैंसिल, ठीक है। अब मैंने क्या किया ए सी एस को इधर ले आया, प्लस का हो गया ए सी एक्स, ये और एक ये दो क्या हो गया 2 ए सी एक्स। इसी प्रकार इस b माइनस के बी एक्स स्क्वायर को मैं इस साइड ले गया, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ बी 2b स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए सी 2ac(x). देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया ac के। अब एक b को इधर मैं डिवीजन में ले आया और इधर a को ले गया, तो यहाँ से देखो क्या आ गया b बाय a इज इक्वल टू c बाय b, ठीक है। अब मैंने क्या किया लास्ट की 2 टर्म्स ले ली, इसी प्रकार मैंने क्या किया बच्चों लास्ट की 2 टर्म्स ले ली, लास्ट की 2 टर्म्स लेके देखो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये ब्रैकेट में जो वैल्यूज थी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जो कटता था उसको काट दिया और जो इक्वल आता था वो इक्वल लिख लिया। तो मेरे पास क्या आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, तो सी को इधर डिवीजन में ले आए, तो सी बाई डी क्या हो गया डी बाय सी। अब देखो ये आ गया बी बाई ए, ये आ गया सी बाय बी, और ये क्या आ गया देखो सी बाय डी बी डी बाय सी। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई, फर्स्ट और सेकंड में देखो ये हमारे पास है a बाय बी की b बाय ए के इक्वल, और ये किसके इक्वल है c बाय बी के इक्वल। तो इससे हमारे को क्या पता लगता है कि a b और c क्या है इस जीपी में है, क्यों क्योंकि देखो b बाय ए इक्वल है c बाय बी के, और देखो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि c बाय डी
यहाँ पे बी आएगा भाई, इसने गलत किया हुआ है, यहाँ क्या आएगा बी। तो ये तीनों देखो आपस में इक्वल हो गए, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, तो देखो मेरे पास क्या आ गया बच्चों, ए बी सी और डी किस में आ गए, जीपी में आ गए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहते हैं, लेट एस बी द सम एंड पी बी द प्रोडक्ट एंड आर बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, देन प्रूव दैट पी स्क्वायर इंटू में आर की पावर एन इज इक्वल टू एस की पावर एन। देखो क्या दिया हुआ है, एक जीपी दी हुई है, उसकी टर्म्स का सम है एस और पी है उन टर्म का प्रोडक्ट, और आर है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स को वन बाय की फॉर्म में लिख दिया और उन सबको ऐड कर दिया, उसका सम क्या है, आर है। तो हमने प्रूव करना है पी स्क्वायर इंटू में आर की पावर एन इज इक्वल टू एस की पावर एन। तो देखो मैंने यहाँ पे मान लिया ए जो है उसकी फर्स्ट टर्म है स्मॉल ए, और आर क्या है कॉमन रेशियो, और एस दिया हुआ है मुझे उस जीपी की टर्म का सम, तो वो क्या है ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू सोन ए आर की पावर एन माइनस वन। तो मुझे देखो यहाँ पे जीपी लिखनी चाहिए थी, जीपी क्या लिखूंगा मैं, ए आर स्क्वायर ऐसे करते करते ए आर की पावर एन माइनस वन, ये मैंने क्या ले ली, जीपी ले ली, ठीक है। और इसका जो समीशन है, सम है, वो क्या है एस के इक्वल। तो ये मेरे पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, सॉरी एडिशन का सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू में वन माइनस आर की पावर एन अपॉन में वन माइनस आर। अब जब इन सभी टर्म्स को मैं क्या कर दूंगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ए इंटू में ए आर स्क्वायर अप टू सोन ए आर की पावर एन माइनस वन, और इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया है, ठीक है। देखो ए कितने टाइम्स है, एन टाइम्स, तो मैंने क्या लिख दिया, ए की पावर एन, और देखो आर की पावर वन, आर की पावर टू, ऐसे करते करते आर की पावर एन माइनस वन, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, आर की पावर वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू सोन एन माइनस वन। और ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट एन टर्म्स के सम का, क्या होता है, एन इंटू में एन प्लस वन बाय टू, और यहाँ एन की जगह क्या है, एन माइनस वन, तो ये आर की पावर क्या हो गया, एन माइनस वन इंटू में एन बाय टू, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट का। और आर दिया हुआ है, जितनी जीपी की टर्म है ना उनके रेसिप्रोकल का सम दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, आर इज इक्वल टू वन बाय ए प्लस वन बाय ए आर प्लस में वन बाय ए आर स्क्वायर अप टू सोन वन अपॉन ए आर की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ के देखो इसकी जो फर्स्ट टर्म को मैंने लिख दिया कैपिटल ए से, इस ये जो जीपी बनी इसकी फर्स्ट टर्म को मैंने लिख दिया कैपिटल ए से, और वो क्या है, वन अपॉन स्मॉल ए, और जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, वन बाय आर। आप इस टर्म को इससे डिवाइड करोगे ना तो वन बाय आर बचेगा, इसको इससे करोगे तो क्या बचेगा, वन बाय आर। तो यहाँ पे देखो सम का फॉर्मूला लगा दिया, क्या आ गया, वन बाय ए इंटू में वन माइनस आर की पावर कैपिटल आर की पावर एन, दैट इज वन बाय आर की पावर एन अपॉन में वन माइनस आर। अब इसका एलसीएम ले लिया, देखो क्या हो गया, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर की पावर एन, और ये क्या हो गया, वन माइनस आर अपॉन में आर। अब ये पलट के क्या हो गया, मल्टीप्लाई आ गया। तो मेरे पास देखो ये रेसिप्रोकल का सम आ चुका है, वन अपॉन ए आर की पावर एन माइनस वन इंटू में वन माइनस आर की पावर एन अपॉन में वन माइनस आर, इसको मैंने नाम दे दिया थ्री। देखो एस हो गया है ये, इसको फर्स्ट नाम दे दिया, पी हो गया है ये इसको मैंने सेकंड नाम दे दिया, इसी प्रकार आर हो गया है, ये हो चुका है। अब मैंने क्या किया, पी का स्क्वायर कर दिया, तो अच्छा मैंने क्या किया, पहले फर्स्ट को डिवाइड कर दिया थर्ड से ये जो फर्स्ट है मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया, थर्ड से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो एस बाय आर, एस की जो वैल्यू है, एस की क्या वैल्यू है, देखो एस की ये वैल्यू है, ठीक है, और आर की जो वैल्यू आई थी ये पलट के क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये पलट के मल्टीप्लाई होगी। देखो ए इंटू में आर की पावर एन माइनस वन इंटू में वन माइनस आर अपॉन में वन माइनस आर की पावर एन। तो देखो वन माइनस आर की पावर एन से वन माइनस आर की पावर एन कैंसिल, वन माइनस आर से वन माइनस आर कैंसिल, तो देखो ए इंटू में ए क्या आ गया, ए स्क्वायर, और ये क्या आ गया, आर की पावर एन माइनस वन। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ पावर एन कर दी, दोनों तरफ क्या कर दी, पावर एन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एस बाय आर की पावर एन इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू में आर की पावर एन माइनस वन होल की पावर एन। तो ये क्या हो गया, देखो ए की पावर टू एन, आर की पावर एन इंटू में एन माइनस वन। इसी तरह मैंने क्या किया, जो सेकंड इक्वेशन थी ना उसको स्क्वायर कर दिया,
तो वो क्या हो गया देखो, p का स्क्वायर a की पावर 2n, ये क्या है बच्चों a की पावर 2n इंटू में r की पावर n-1 इंटू में n। देखो ये p आया था ना मेरे पास, ये p आया था मेरे पास, देखो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी, दोनों तरफ क्या कर दी स्क्वेयरिंग, तो ये क्या हो गया a की पावर 2n और ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इसको मैंने नाम दे दिया फोर्थ और इसको मैंने नाम दे दिया फिफ्थ। अब देखो जो फोर्थ और फिफ्थ है, फोर्थ और फिफ्थ है, देखो उन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड के आपस में इक्वल तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो मेरे पास क्या आ गया देखो s की पावर n, ये है s की पावर n अपॉन में r की पावर n इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया पी स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर इंटू में r की पावर n है ये इज इक्वल टू s की पावर n। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहता है इफ pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ AP आर स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c रिस्पेक्टिवली देन शो दैट दिस, क्या है q माइनस r इंटू में a प्लस r माइनस p इंटू में b प्लस p माइनस q इंटू में c, ऐसा हमने शो करना है। देखो pth qth और rth टर्म क्या दे रखी है स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल p किसी AP की। देखो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ये होता है n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो देखो मुझे क्या गिवन है s ऑफ p मीन्स सम ऑफ फर्स्ट p टर्म का सम क्या है a है, s ऑफ q क्या है b, s ऑफ r क्या है c। तो मैंने इसके देखो ये जो फर्स्ट टर्म है उसको तो मान लिया कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस को मान लिया स्मॉल d, क्योंकि स्मॉल a यूज हो चुका है। तो देखो एस ऑफ पी को क्या लिख दूंगा p/2 इंटू में 2a प्लस में p-1 इंटू में d इज इक्वल टू स्मॉल a। इसी प्रकार एस क्यू को क्या लिख दूंगा q/2 इंटू में 2a प्लस में q-1 इंटू में d इज इक्वल टू b। इसी प्रकार एस सर को क्या लिख दूंगा r/2 इंटू में 2a प्लस में r-1 इंटू में कैपिटल D इज इक्वल टू स्मॉल c, ठीक है। अब मैंने क्या किया बच्चों, इक्वेशंस फर्स्ट को तो मल्टीप्लाई कर दिया q माइनस आर से, सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया r माइनस पी से, और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दिया p माइनस क्यू से। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को, जो इसकी राइट हैंड साइड है उसको पहले लिख दिया और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके बाद में लिख दिया, ठीक है। देखो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखो मैंने मल्टीप्लाई किया p/2 इंटू में 2a प्लस में p-1 इंटू में d इंटू में q माइनस आर। इसी प्रकार q/2 इंटू में 2a प्लस q-1 इंटू में d इंटू में r माइनस पी। इसी प्रकार r प्लस में r/2 इंटू में 2a प्लस r-1 इंटू में d इज इक्वल टू p माइनस क्यू, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, अब मैं p/2 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और p/2 इससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार 2 से 2 कैंसिल होके q इससे मल्टीप्लाई होके q/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होके r/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ देखो, इसमें से ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी इस प्रकार दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये भी इस प्रकार दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें से देखो a कॉमन ले लेता हूँ, a कॉमन ले लिया तो क्या बचा p इंटू में q माइनस आर। इसी प्रकार इसमें देखो a कॉमन लिया, इन तीनों टर्म में से a को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा प्लस में q इंटू में r माइनस पी। यहाँ से भी a कॉमन लिया r इंटू में q माइनस आर। इसी प्रकार देखो p इंटू में d/2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसमें क्या कर दिया देखो d/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा p-1 इंटू में q माइनस आर प्लस q-1 इंटू में r माइनस पी प्लस r-1 इंटू में p माइनस क्यू। देखो सिंपली हमने क्या किया, पहले p/2 और इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार q/2 r माइनस पी को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, r/2 p माइनस क्यू को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने क्या किया, जो यहाँ पे 3 टर्म बनी उसमें से एक कॉमन ले लिया, फिर जो अगली 3 टर्म बनी उसमें से d/2 क्या ले लिया कॉमन। अब मैंने क्या किया देखो, इधर p को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया pq माइनस में pr। इसी प्रकार q को कर दिया, इसी प्रकार r को कर दिया। अब ये सारी वैल्यू एक पॉजिटिव आ गई, एक नेगेटिव आ गई, एक पॉजिटिव आ गई, एक नेगेटिव आ गई, तो ये क्या बना गया 0। इसी प्रकार इनको और इनको और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये सभी वैल्यू क्या कर गया आपस में कैंसिल होगी। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो a इंटू में 0 प्लस में d/2 इंटू में 0,
ए इंटू में जीरो वैल्यू आ गई जीरो, ये वैल्यू क्या आ गई जीरो, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल प्रूव होगी, जीरो के इक्वल प्रूव होगी, ये मुझे प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है, इफ ए इंटू में, ये स्मॉल ए ना इससे मल्टीप्लाई में है, ए इंटू में 1/b प्लस 1/c कोमा बी इंटू में 1/c प्लस में 1/a कोमा सी इंटू में 1/a प्लस में 1/b आर इन ए पी। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म है, तीनों किसमें ए पी में है। देन प्रूव दैट ए बी सी आर इन ए पी। अब देखो ये हमें गिवन है, ये क्या है, ए पी में है, तो ए पी में है तो इनका डिफरेंस मीन्स सेकंड टर्म को फर्स्ट से माइनस कर दें और थर्ड को सेकंड से कर दें, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो वही मैंने कर दिया, b इंटू में 1/c प्लस में 1/a माइनस a इंटू में 1/b प्लस में 1/c इज इक्वल टू c इंटू में 1/a प्लस में 1/b इज इक्वल टू माइनस b। ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो इसका एलसीएम ले ले, क्या आ गया ac, यहाँ क्या बचा b इंटू में a प्लस c। इसी प्रकार इसका एलसीएम ले लिया bc a इंटू में b प्लस c। इसी प्रकार इसका एलसीएम आ गया ab c इंटू में a प्लस बी माइनस b इंटू में a प्लस c। एलसीएम ले लिया बस, सिंपल, और क्या। फिर मैंने b को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, a को भी माइनस a को, c को भी कर दिया, फिर माइनस b को भी कर दिया। अब इसका एलसीएम लोग क्या आएगा, abc आएगा। इसका एलसीएम लोग क्या आएगा, abc आएगा, ठीक है। जब ac को डिवाइड करोगे इससे abc से तो क्या बचेगा b, तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर, फिर b स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर a बचेगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर को कर देंगे, ठीक है। सिंपली है भाई, ये हमने लेवल 10 पे बहुत किया। अब abc से abc कैंसिल, अब ये दोनों वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू में a और a स्क्वायर इंटू में b माइनस का ये इकट्ठा ले लिया, फिर b स्क्वायर c माइनस में a स्क्वायर c इज इक्वल टू, इसी प्रकार c स्क्वायर a माइनस में b स्क्वायर a, ठीक है, प्लस c स्क्वायर b माइनस में b स्क्वायर c, इनको इकट्ठा ले लिया। अब इन दोनों टर्म में से a b कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा b माइनस a। इन दोनों टर्म में से मैंने क्या किया, c को कॉमन ले लिया, क्या बचा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इन दोनों में से a को कॉमन ले लिया, क्या बचा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन दोनों में से bc को कॉमन ले लिया, क्या बचा c माइनस b। अब इस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, b माइनस a इंटू में b प्लस a। इसी प्रकार इस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, c माइनस b c प्लस b। अब इन दोनों टर्म में से देखो मैंने b बाई a को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा a b, यहाँ देखो c इंटू में b प्लस a बचा, फिर c को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया c b प्लस में ac। इसी प्रकार इसमें से c माइनस b को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा a इंटू में c प्लस b, दैट इज ac प्लस ए बी प्लस बी सी। अब इस टर्म से टर्म कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस बी, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि a b और c किस में आ गए, ए पी में आ गए। नेक्स्ट देखो, कहता है इफ ए बी स्मॉल बी स्मॉल डी आर इन जीपी। ये तीनों टर्म किस में है, जीपी में है। देन प्रूव दैट ए की पावर एन प्लस में बी की पावर एन कोमा बी की पावर एन प्लस में सी की पावर एन कोमा सी की पावर एन प्लस में डी की पावर एन इज इक्वल टू आर इन जीपी। देखो ए बी और सी किस में, डी किस में है, जीपी में। तो हमने ये प्रूव करना है ये तीनों टर्म भी किस में है, जीपी में। अब गिवन है कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी किस में है, जीपी में। तो मैंने मान लिया इसकी फर्स्ट टर्म तो है कैपिटल ए और कॉमन रेशियो है कैपिटल आर। तो इस फर्स्ट टर्म को मैं स्मॉल ए को क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल ए, और स्मॉल बी को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू में कैपिटल आर। स्मॉल सी को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू में आर स्क्वायर, और स्मॉल डी को क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू में आर की पावर 3। तो देखो हमने क्या प्रूव करना है कि ये ए की पावर एन प्लस में बी की पावर एन कोमा बी की पावर एन प्लस में सी की पावर एन कोमा सी की पावर एन प्लस में डी की पावर एन को किस में दिखाना है, जीपी में। तो पहले मैंने क्या किया, दिस अपॉन दिस ले लिया, बी की पावर एन प्लस में सी की पावर एन कोमा ए की पावर एन प्लस में बी की पावर एन। तो मैंने यहाँ पे ए की जगह ये पुट कर दिया, स्मॉल बी की जगह ये पुट कर दिया और स्मॉल सी की जगह ये पुट कर दिया। तो ये क्या हो गया, देखो ए आर की पावर एन प्लस में ए आर स्क्वायर की होल की पावर एन, ए की पावर एन प्लस में ए आर की पावर एन। तो देखो पावर क्या होगी, ए की पावर एन आर की पावर एन प्लस में ए की पावर एन आर की पावर 2n, और यहाँ पे क्या हो गया, ए की पावर एन, और इधर क्या हो गया, ए की पावर एन आर की पावर एन। ऊपर वाले में से मैंने ए की पावर एन आर की पावर एन को कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस में आर की पावर एन, और नीचे कॉमन ले लिया
ए की पावर एन, यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा प्लस में आर की पावर एन। 1 प्लस में आर की पावर एन से 1 प्लस में आर की पावर एन कॉमन, और ए की पावर एन से ए की पावर एन कॉमन, क्या आ गया कैपिटल आर की पावर एन। इसी प्रकार मैंने क्या किया, थर्ड टर्म अपोन में सेकंड टर्म कंसीडर कर ली, क्या आ गई सी की पावर एन प्लस में डी की पावर एन अपोन में बी की पावर एन प्लस में सी की पावर एन। सी की जगह पुट कर दिया ए आर स्क्र और डी की जगह पुट कर दिया ए आर क्यूब, स्मॉल बी की जगह पुट कर दिया ए आर और स्मॉल सी की जगह पुट कर दिया ए आर स्क्र, और सभी की पावर क्या है एन। तो एन को देखो पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, ए की पावर एन आर की पावर 2n, ए की पावर एन आर की पावर 3n, ए की पावर एन आर की पावर एन प्लस में ए की पावर एन आर की पावर 2n। ऊपर से देखो मैंने कॉमन ले लिया ए की पावर एन आर की पावर 2n, यहाँ बचा 1 और यहाँ क्या बचा आर की पावर एन। इसी प्रकार इसमें से कॉमन ले लिया ए की पावर एन आर की पावर एन, यहाँ बचा 1 और यहाँ क्या बचा आर की पावर एन। इससे कैंसिल, ए की पावर एन से ए की पावर एन कैंसिल, देखो ऊपर है आर की पावर 2n और नीचे आर की पावर एन, क्या बच गया आर की पावर एन। तो देखो ये टर्म भी आर की पावर एन के इक्वल आ गई और ये टर्म भी आर की पावर एन के इक्वल आ गई, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। अगर ये दोनों वैल्यू क्या होगी आपस में इक्वल होगी, तो देखो ये तीनों टर्म क्या होगी जीपी में होगी, क्योंकि दिस अपॉन दिस इक्वल आ गया दिस अपॉन दिस के। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है इफ स्मॉल ए स्मॉल बी, इफ स्मॉल बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में p इज इक्वल टू 0। ये ए इस इक्वेशन के ना ए और बी क्या है रूट है, इसी प्रकार सी और डी इसके रूट है। वेयर ए बी डी सी फॉर्म है जीपी, ए और बी इसके रूट हैं, सी और डी इसके रूट हैं, और ये ए बी सी डी क्या बना रहे हैं जीपी बना रहे हैं। और हमने प्रूव करना है कि भाई क्यू प्लस पी रेशो क्यू माइनस पी, ये क्या है क्यू प्लस पी रेशो क्यू माइनस पी को मैंने इक्वल दिखाना है 17:15। ठीक है, देखो मैं कैसे दिखाऊंगा इसको। देखो हमें गिवन क्या है, पहले गिवन है कि a एंड b आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में p इज इक्वल टू 0 एंड c कोमा d आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में क्या इज इक्वल टू 0। और एक चीज और गिवन है कि स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल डी किस में है जीपी में है, और हमें प्रूव करना है p प्लस क्यू रेशो क्यू माइनस p इज इक्वल टू 17/15। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये जो जीपी है मैंने उसकी फर्स्ट टर्म को मान लिया कैपिटल ए और आर को मान लिया, कैपिटल आर को क्या मान लिया कॉमन रेशियो। तो इस स्मॉल ए को मैं क्या लिख दूंगा कैपिटल ए, स्मॉल बी को क्या लिख दूंगा ए आर, स्मॉल सी को क्या लिख दूंगा ए आर स्क्वायर, डी को क्या लिख दूंगा ए आर क्यूब, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं जीपी बना रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझना, ए और बी इसके रूट है, और किसी भी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द रूट इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। ये हम लेवल 10 पे बहुत हमने किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, और ए बी का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा p आ जाएगा। इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया और इसको क्या दे दिया सेकंड। इसी प्रकार देखो c और d इसके रूट है, तो c प्लस डी इक्वल आ गया 12 के और सी डी किसके इक्वल आ गया क्यू के। ठीक है, अब देखो a प्लस बी किसके इक्वल है 3 के, तो इस a की जगह मैंने लिख दिया कैपिटल ए और b की जगह क्या लिख दिया ए आर इज इक्वल टू 3। इन दोनों में से मैंने कैपिटल ए को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 और यहाँ क्या बचा आर। ठीक है, इसी प्रकार देखो, अच्छा एक ये देखो c प्लस डी जो है ना यहाँ प्लस 12 के इक्वल है, यहाँ बाय मिस्टेक -12 लिखा गया। इसी प्रकार c प्लस डी किसके इक्वल है 12 के, c की जगह मैंने लिख दिया ए आर स्क्वायर और d की जगह लिख दिया ए आर क्यूब। इन दोनों में से मैंने ए आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो देखो a इंटू में 1 प्लस आर की जगह क्या लिख दिया 3 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया देखो, या इसको आप इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन 5 है, ये इक्वेशन क्या है 6, तो आप क्या करो 6 को डिवाइड कर दो 5 से, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर बचेगा 4 के इक्वल। तो आर की वैल्यू क्या आ गई +-2 आ गई, कैपिटल आर आ गया। अब जब आर 2 के इक्वल है तो हमने इसको क्या किया फिफ्थ में पुट कर दिया, किस में पुट कर दिया फिफ्थ में। तो क्या हो गया a इंटू में 1 + 2 इज इक्वल टू 3, तो a इंटू में 3 इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। इसी प्रकार r को -2 पुट कर दिया, -2 पुट करने पर क्या आ गया a इंटू में 1 - 2 दैट इज इक्वल टू 3, और a की वैल्यू क्या आ गई -3। तो r जब 2 के इक्वल है तो a है +1, r जब -2 के इक्वल है तो a क्या है -3।
तो देखो जब R2 के इक्वल है और A1 के इक्वल है तो हमारी जो A, B, C और D उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू में 2 कोमा 1 इंटू में 2 का स्क्वायर कोमा 1 इंटू में 2 का क्यूब, 1 2 4 8। इसी प्रकार R की वैल्यू होगी -2 और जब R -2 होगा और A क्या होगा -3, तो ये क्या हो जाएगा -3 इंटू में 2 -3 इंटू में 2 का होल स्क्वायर -3 इंटू में -2 का होल क्यूब। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है, तो अब तक मैंने क्या किया, मैंने जो कैपिटल A और कैपिटल R माने थे वो वैल्यू निकाल ली, बट मुझे ये नहीं निकालनी, मुझे तो ये प्रूव करना है। अब मैंने इसको क्यों निकाला, क्योंकि मुझे इसका यूज़ होगा। अब देखो ये मेरे पास एक इक्वेशन है, क्या है, ए बी इज इक्वल टू पी, सेकेंड इक्वेशन, और सी डी इज इक्वल टू क्यू। तो अब मैं क्या करता हूँ, फोर्थ को डिवाइड कर देता हूँ सेकंड से। देखो मैंने फोर्थ को डिवाइड कर दिया है सेकंड से, तो मेरे पास क्या आ गया, क्यू बाई पी इज इक्वल टू सी डी अपॉन में ए बी। अच्छा एक देखो मेरे पास 2 जीपी आ चुकी थी, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये वाली जीपी ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहले ये जीपी ली तो क्या, स्मॉल ए की वैल्यू होगी 1 और बी की वैल्यू होगी 2, सी की वैल्यू होगी 4 और डी की वैल्यू होगी 8। और 4 को सेकंड से डिवाइड करने पर मेरे पास ये आ चुका है। अब मैंने यहाँ पे ना कंपोनेंट और डिविडेंटो लगा दिया। ये मैंने पीछे भी बताया, कंपोनेंट और डिविडेंटो क्या होता है, दोनों तरफ लगता है। पहले जो न्यूमिनेटर होता है उसमें डिनोमिनेटर ऐड कर देते हैं, उसको हम लिख देते हैं न्यूमिनेटर में। फिर हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देते हैं और उसको लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। ये दोनों तरफ लगाते हैं। तो देखो p प्लस क्यू अपॉन में p माइनस क्यू इक्वल हो गया सी डी प्लस ए बी इंटू में सी डी माइनस ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ए बी सी और डी की वैल्यू इस लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दी। तो 4 इंटू में 8 प्लस 1 इंटू में 2, 4 इंटू में 8 माइनस 1 इंटू में 2, 32 प्लस 2 32 माइनस 2। तो ये कट के देखो मेरे पास क्या आ गया, 17/15। तो मैंने प्रूव कर दिया कि भाई क्यू प्लस पी रेशो क्यू माइनस पी क्या है, 17/15। अब इसी प्रकार आप जो है ना उसमें भी पुट कर सकते हो, इस सेम को आप जो है दूसरी जीपी लेके भी प्रूव कर सकते हो, ये आपने खुद करना है। ठीक है, बात सेम ही आएगी, कुछ अलग नहीं आएगी। तो हमने इसको यहाँ तक कर दिया, क्वेश्चन नंबर 18 तक कर दिया। ठीक है, तो इसको पढ़ो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लो।